ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य 22वां अध्याय। सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने वाला ये काम फलदायक संकट मोचन व्रत किया जाता है। सनत कुमार ने पूछा, हे देवादिदेव, हे तात, ये व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसका पूजन किस प्रकार होता है और इसकी उद्यापन विधि क्या है? सो आप मुझे विस्तार से बतलाएं, आपकी अति कृपा होगी। तदोपरांत शिवजी बोले, हे वत्स, चतुर्थी को प्रातः ही उठकर शौच दातुन व स्नान आदि से निवृत्त हो ये पवित्र संकट मोचन व्रत धारण कर ये बोले, हे देवादिदेव, अब चंद्र निकलने तक मैं निराहार ही रहूँगा। तब आपकी पूजा अर्चना के पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। आप मेरे दुखों का निवारण करें। इस तरह संकल्प धारण कर तिलों से स्नान करें। तब समस्त कर्म पूरे कर गणों का पूजन करें। व्रती को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार 1.5 माह से 3 माहे या अधिक की स्वर्ण प्रतिमा बनवाए। स्वर्ण उपलब्ध ना होने पर चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा बनवाकर पूजन किया जा सकता है। अति गरीब होने पर मृत्तिका की मूर्ति बनवाकर पूजन करें। समृद्ध एवं धनी प्राणी को कृपणता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टपत्र कमल पर वस्त्र सहित जल पूरित घड़ा रखवाना चाहिए। तब उस पर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर 16 उपचारों द्वारा तांत्रिक या वैदिक मंत्रों की सहायता से अर्चना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, पवित्र तिल से निर्मित घी के 10 लड्डू बनाएं और 5 गणादीप के लिए प्रदान करें। उस ब्राह्मण की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तब अपनी समर्थ्या के अनुसार दक्षिणा देकर विनती करें, हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे जगपालक, हे विप्रश्रेष्ठ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। दक्षिणा के साथ आपके लिए मैं ये 5 लड्डू प्रदान कर रहा हूँ। आप इन्हें ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। मुझ पतित का आप उद्धार करें। मैंने जो भी अधिक या कम द्रव्य दिया है, हे प्रभु, वह सब स्वीकार करें। मनोनुकूल भोजन द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करें। फिर चंद्रमा देखकर उसे अर्घ दान दें। अब आप उस अर्घ मंत्र का श्रवण करें। हे क्षीर सागर में निवास करने वाले, हे सुधारूप, निशाचर तथा गणेश प्रतिवर्धन, आप मेरा ये तुच्छ अर्घ स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। इस भांति नियम अनुसार एवं विधि से व्रत करने पर गणपति हर्षित हो जाते हैं और मनोवांछित वस्तुएं अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं। व्रती को ये सब स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप विद्यार्थी को विद्या, धन इच्छु वाले को धन एवं पुत्र इच्छुक वाले को पुत्र मिलता है। संसार से विरक्त प्राणी को मोक्ष मिलता है। बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध होता है। रोगी का रोग भाग जाता है। कठिनाई में ग्रस्त प्राणी की कठिनाई हल हो जाती है। चिंतित रहने वालों की चिंता दूर हो जाती है। ये व्रत सर्व प्रकार से शुभ फलदायक होता है। उसके व्रत से धन संपदा एवं वैभव मिलता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इसकी पूजन विधि तथा जप मंत्र बतलाता हूँ। सर्वप्रथम ओमकार शब्द एवं संकट निवारण शब्द के चतुर्थी अंत के बाद अंत में स्वाहा बोला जाता है। यह वास्तव में 21 शब्दों वाला मंत्र है। व्रती को 10 दिशाओं की अर्चना करनी चाहिए। हे पुत्र सनत कुमार, अब मैं तुमको लड्डू बनाने का एक अन्य उपाय बतलाता हूँ। पवित्र घी से पूर्ण व तिल मिले व कतरी डले हुए मूंग के लड्डू बनवाने चाहिए व उन्हें श्री गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। गणनाथ जी का पूजन विभिन्न नामों से करें। अब हे मुनिश्रेष्ठ, तुम उन नामों का श्रवण करो जो इस प्रकार हैं। हे पापनाशक, हे उमापुत्र, हे मूषका आरूढ़क, हे विनायक, हे प्रभुपुत्र, हे गणेश, हे सर्वसिद्धि प्राता, हे एकदंत, हे विघ्ननाशक, हे सकंद गुरो, हे संकट मोचक, हे मामचंद्र, हे विद्यादायक आदि जिनके नाम हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे पाप विनाशक, मैं आपके समक्ष नतमस्तक एवं विनीत हूँ।
आप मेरे सभी शुभ मनोरथ पूरा करें। आप मुझ पर हर्षित हों। इस भांति आप मेरे शत्रुओं का विनाश करें तथा सद्मित्रों का प्रादुर्भाव करें। इस प्रकार विनती करके लड्डुओं का बायन अष्टोत्तरशत होम के बाद करना चाहिए। तब फलों के साथ 7 लड्डू रखें और इस भांति उच्चारित करें, हे गणेश, आपको हर्षित करने के लिए मैं ये सब ब्राह्मण को प्रदान कर रहा हूँ। तब श्रेष्ठ कथा का श्रवण कर नियम अनुसार अर्घ दें। हे वत्स, चंद्रमा को इस मंत्र की सहायता से 5 बार अर्घ दें। बोले, क्षीरेदार वरुणभूत, अग्निगोत्र समुद्रभूत, शाशीन रोहिणी के साथ प्रदान किए गए मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों और देवों को मधुर भोजन कराना चाहिए। बाकी बचा भोजन परिवार सहित स्वयं भोग रूप ले लें। इस भांति 4 या 5 मास तक व्रत करके 5वें मास को भी भली प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। प्रथम तो व्रत कुंड की समर्थ्यानुसार मूर्ति बनवा लें। उपासक को पहले वाली तलाई गई विधि से अर्चना पूरी करने में भांति भांति के फलों का प्रयोग करना चाहिए। अर्घ देने के लिए समाहित होकर नारिकेल फल लें तथा ब्राह्मण को फल के साथ वाहन भी दक्षिणा रूप दें। उसे सूप और दक्षिणा के साथ गणेश की स्वर्ण मूर्ति जो लाल कपड़े में लिपटी हो दान में देनी चाहिए। व्रत की पूर्ति होने पर 5 किलो तिल दें और विनती करें, हे विघ्ननाशक, अब आप हर्षित हो। इस तरह उद्यापन करने पर हयु मेघ फल मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे सनत कुमार, मेरे बतलाने से पहले ही उमा ने 4 मास तक संकल्प प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था, तो उसने 5वें मास में पुत्र रूप में कार्तिकेय को पाया। परमोपरम ऋषि अगस्त ऋषि ने समुद्र पान के अवसर पर जब ये व्रत किया था, तब उन्हें 3 मास के बाद विघ्नेश प्रसाद से सिद्धि मिल गई थी। हे महामुनि, जब दमयंती ने ये व्रत 6 मास तक किया तो उसे अपने पति राजा नल के दर्शन हुए। चित्रलेखा जो अनुरुद्ध की खोज में अति व्याकुल हो गई, या बानासुर के यहाँ ले जाते वक्त प्रद्युम्न जब बेचैन हो गया तो रुक्मणी ने अपने पुत्र को ये कथा कही जो इस प्रकार है। बहुत वर्ष पहले तुम्हारा जन्म होने पर जब मैं प्रस्तुति गृह में थी, तब तुमको राक्षस उठाकर ले गया था। उस पर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं रोती व कलपती रही। मैं तुम्हें देखने के लिए व्याकुल थी। पुत्र विछोह मुझसे सहन नहीं हो रहा था। दूसरी औरतों को अपने पुत्र के साथ देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। उनके पुत्रों को देखकर मैं अपना पुत्र समझने लगती थी। इस प्रकार तुम्हारे वियोग में कई साल गुजर गए। तब प्रभु इच्छा से हमारे यहाँ महर्षि लोम का आगमन हुआ। उन्होंने मेरी दुखी दशा से द्रवित हो संकट चतुर्थी का व्रत विधि व नियम अनुसार संपन्न किया। उनके पुण्य स्वरूप तुमने लौटकर शंबर को मौत के घाट उतार दिया। हे पुत्र, अब अगर तुम भी ये व्रत धारण करोगे तो तुम्हारा भी पुत्र लौटकर घर आएगा। माता की वाणी सुनकर प्रद्युम्न ने भी गणपति को हर्षित करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक और नियम अनुसार किया। तब महर्षि नारद ने स्वयं आकर कहा, हे नरेश, आपका पुत्र अनिरुद्ध वानासुरपुरी में है। तब नरेश प्रद्युम्न ने उस नगरी पर आक्रमण किया और अग्नि को जीतने के पश्चात अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्र वधु को भी जीत लिया। पूर्व समय में अन्य देवताओं ने भी विघ्नेश से प्रीत करने के लिए यह व्रत किया था। इस मृत्युलोक में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत फलदायक नहीं है। यह समस्त सिद्धियां प्रदान कर अनंत धन संपदा प्रदान करता है। यह सब तीर्थ टनों से प्राप्त फल से भी अधिक फल देने वाला है। मनोकामना एवं कार्य सिद्धि के लिए यह सर्वोत्तम है। इस व्रत को करने वाला प्रभु भजन सज्जन एवं शीलवान होना चाहिए। पुत्र शिष्य या श्रद्धावान साधु को वृत्ति उपदेश दे सकता है। हे वत्स, हे महामुनि, तुम धर्माचारी एवं मुझे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये कथा बतलाई है। इस 22वें अध्याय के पाठ श्रवण से
कार्य बाधा का निवारण व सुख की उपलब्धि होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।